वेलकम बैक दोस्तों। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स वो है जो बादशाह ना होकर भी पूरे खित्ते पर राज कर रहा है। पूरे खित्ते पर ना सिर्फ हुक्मरानी कर रहा है बल्कि खामोशी से अपने दुश्मनों को भी रास्ते से हटा रहा है। एक एक करके हर दुश्मन गायब होता हुआ नजर आ रहा है। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसने 1000 से ज़्यादा शहजादों को रौंद कर खुद को वली अहद बना लिया। जब सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला 23 जनवरी 2015 को फेफड़ों के कैंसर के आर्जे में मुब्तला होकर चल बसे तो फिर सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी सल्तनत के नए बादशाह मुंतखब होते हैं। नए शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे 68 साला मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज़ को अपना वली अहद मुकर्रर किया, जो कि इस नई तैनाती से कबल सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह थे। अभी 3 माह ही गुजरे थे कि अचानक सलमान बिन अल अजीज़ ने मुकर्रन को उस ओहदे यानी कि वली अहद से बरतरफ कर दिया और उनकी जगह अपने भतीजे 55 साला मोहम्मद बिन नाइफ को नया वली अहद मुकर्रर किया। मोहम्मद बिन नाइफ की तकर्री के साथ साथ शाह सलमान ने अपने 29 साला बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वली अहद और वजीर दिफा मुकर्रर किया। I am Mohammed bin Salman, better known by my initials MBS. लगभग 9 साल कबल जब सऊदी सल्तनत में ये वाक़यात और तैनातियाँ अमल में लाई जा रही थीं तो उस वक्त तक सऊदी अरब की सियासत में मोहम्मद बिन सलमान का नाम किसी को याद ही नहीं होगा, बल्कि मैं कहूँ तो ऐसा कहूँ कि सुना ही नहीं होगा लोगों ने कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कौन है, और ना ही उनके बारे में ज़्यादा मालूमात कहीं पर दस्तयाब थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने मोहम्मद बिन नाइफ की तारीफ़ की और उन्होंने दिफाई मामलात पर FBI का कोर्स किया था। इसके अलावा स्कॉटलैंड यार्ड में इंसदादी दहशतगर्दी की हिकमत अमली की तरबियत भी हासिल कर रखी थी। अगस्त 2009 में शहजादा नाइफ को खुदकुश बम हमले के जरिए कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई। इस हमले का इल्ज़ाम अल-कायदा पर आयद किया गया था। मुसन्निफ डेविड ओटावे ने मोहम्मद बिन सलमान पर अपनी किताब में लिखा कि जैसे ही वो वजीर दिफा बने, मोहम्मद बिन सलमान ने इस ओहदे को बादशाह का दरमान बनने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुतादिद आरा के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने जल्द ही अपने वालिद को उनके ख़ानदान और माजी के करीबी दोस्तों से अलग थलग कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि शाह सलमान को उनकी अहलिया यानी मोहम्मद बिन सलमान की वालिदा से मिलने से भी रोक दिया गया था। डेविड ओटावे की किताब में ये दावा किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमली तौर पे अपनी वालिदा और अपनी 2 बहनों को नज़रबंद कर दिया और अपने वालिद से मिलने से मुकम्मल तौर पर जो है उनको दूर कर दिया। वो ना वालिद से मुलाकात कर पाते थे, ना उनको बता पाते थे कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। अपने वालिद को इस बारे में उसने खबर भी नहीं होने दी। जब भी उनके वालिद ने उनकी वालदा के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गई हुई हैं, वो मुल्क में मौजूद ही नहीं है। जल्द ही मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर दिफा की हैसियत से अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। 26 मार्च को उनकी निगरानी में सऊदी अरब की फ़ज़ाइया ने हौसी बागियों से यमन के दारुल हुकूमत सना का कब्जा छुड़ाने के लिए यमन पर हमला कर दिया। डेविड ओटावे लिखते हैं कि इब्तदाई तौर पे सऊदी अरब की आवाम ने इस हमले की खूब ज़राई की। वो बहुत खुश थे, वो इतने खुश थे कि जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार उनके मुल्क ने ईरान की तौसी पसंदाना रुझानात की मुखालफत करने की हिम्मत दिखाई है और हर तरफ जो है इन्हीं के चर्चे हो रहे थे। आवाम को नहीं पता था कि आगे चलकर क्या हुआ है। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह हमला मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के लिए एक बड़ा मसला बनकर सामने आया। बैनुल अक़वामी दुनिया में इसे मोहम्मद बिन सलमान की खारजा पॉलिसी में गफलत के तौर पर देखा जाने लगा। शाह सलमान ने शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को हटाने और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने का फैसला कर लिया। 20 जून 2015 की वो रात शाही ख़ानदान के कई अफराद जो हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम के लिए मक्का में जमा थे जब ये कहानी सामने आई। उसी रात सियासी और सलामती अमूर की कौंसिल का इजलास होना था जिसकी सदारत मोहम्मद बिन नाइफ ने करनी थी। मुलाकात
बहुत अहम थी। इस मुलाकात के शुरू होने से पहले ही सिर्फ कुछ देर कबल उनको पैगाम मिला कि शाह सलमान उनसे अहम मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। वो बादशाह से मुलाकात के लिए अपने 2 मुहाफिजों के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए सफा महल पहुंचते हैं। बेन हिबॉर्ड अपनी किताब द राइज टू पावर मोहम्मद बिन सलमान में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन नाइफ और उनके 2 मुहाफिज शाह से मिलने के लिए लिफ्ट में सवार हुए। पहली मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो शाह के सिपाही आगे बढ़े और नाइफ के मुहाफिजों को हथियार और मोबाइल फ़ोन छीनने के लिए उन्होंने इक़दामात किए। नाइफ को एक साथ वाले कमरे में ले जाया गया। उन्हें वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई और वली अहद के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव डाला गया। नाइफ ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसी रात जब नाइफ घर में बंद थे, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। शाही अदालत के आला अहदेदारों ने वो शाही कौंसिल के अरकान को ये पूछने के लिए बुलाया कि क्या वो मोहम्मद बिन सलमान को अपना वली अहद बनाने के लिए मुत्तफ़िक हैं, तैयार हैं, उनकी क्या राय है। इस हवाले से कौंसिल के 34 अरकान थे, जिसमें से 31 ने उनकी हिमायत कर ली और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को हम वली अहद बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इनकी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई और नाइफ को सुनाई गई कि उनके कितने रिश्तेदार शाह के फैसले की हिमायत कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि शहज़ादा नाइफ ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला थे, मगर उस रात उन्हें अद्वियात फराहम नहीं की गई, जिसके बाइस वो थक चुके थे और सुबह होने तक वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाली दस्तावेज़ात पे दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अगले कमरे में ले जाया गया, जहां शाह सलमान सिक्योरिटी एहलकारों और कैमरों के सामने मौजूद थे। बादशाह ने नाइफ का इंतहाई गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, उनका हाथ पकड़ा और हाथ चूमा। नाइफ ने इंतहाई धीमी आवाज़ में सलमान से अपनी वफादारी का इजहार किया। इस मुलाकात की वीडियो सऊदी टीवी और सोशल मीडिया पर बार बार दिखाई गई। ये बनाई ही इस वजह से गई थी कि ये वीडियो बार बार चलाई जाए और लोगों को एतमाद में लिया जाए। मोहम्मद बिन नाइफ कमरे से निकलते हैं तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके मुहाफिज वहाँ पर मौजूद नहीं। उनके मुहाफिज कहाँ चले गए? वो काफ़ी परेशान हुए। जब वो जद्दा में अपने महल पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सवाल के जवाब में रॉयल कोर्ट के तर्जुमान ने उस रात के बारे में एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई। उनके मुताबिक कौंसिल ने कौमी मफाद में नाइफ को वली अहद के ओहदे से हटाया। रॉयल कोर्ट की जानिब से मज़ीद कहा गया कि उनकी बरतरफी की वजूहात खुफिया हैं और उन्हें आम नहीं किया जा सकता। इस वाक़े के लगभग 1 माह बाद एक नामालूम सऊदी एहलकार ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि बादशाह ने नाइफ को हटाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मॉर्फिन और कोकेन की लत लग गई थी। उसी साल के आखिर तक इनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए, मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गए। उनकी रसाई ख़त्म हो गई, वो कुछ नहीं निकलवा सकते थे। नाइफ ने अपने इलाज के बारे में कभी भी अवामी सतह पर बात नहीं की। वो चुप हो गए थे, उनको चुप लग गई थी, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही सब कुछ क्या हुआ है। आज सूरत हाल ये है कि 31 अगस्त 1985 को पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब में हर जगह पोस्टर्स ही पोस्टर्स नजर आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान शाही खानदान के उन शहजादों में से एक हैं जिन्होंने बैरून मुल्क तालीम हासिल नहीं की। वो कभी सऊदी फ़ौज और फ़ज़ाइया का हिस्सा भी नहीं रहे। उन्होंने रियाद के शाही और सानवी स्कूलों में तालीम हासिल की है। उनके एक इंग्लिश टीचर राशिद सेकाई ने BBC से उनके बारे में बात करते हुए बताया कि मोहम्मद बिन सलमान बचपन में बहुत शरारती थे। वो अंग्रेज़ी पढ़ने से ज़्यादा शाही महाफिजों से वॉकी टॉकी पर बात करने में दिलचस्पी रखते थे। सन 2007 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं वो, और उसके बाद उन्होंने सारा बिन्त मशहूर से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का अपना पहला दौरा किया तो उस वक्त के जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे जॉन कैरी, उन्हें अपने घर इशाइया पे मदऊ किया गया। अब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी शाम कैरी से कमरे में गुफ्तगू करते हुए गुजारी। फिर सलमान की नज़र वहाँ रखे पियानो पर पड़ी। जॉन कैरी ने उनसे पूछा, क्या तुम पियानो बजाना जानते हो? जब मोहम्मद बिन सलमान पियानो के सामने बैठे और क्लासिकी जो धुन थी वहाँ पर कमरे में बजी तो हर शख्स दंग रह गया। वहाँ पे पस मंज़र रखने वालों की मौसीकी से नापसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए जॉन कैरी को मोहम्मद बिन सलमान से पियानो बजाने की उम्मीद नहीं थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सरमायाकारी के ज़रिए अपनी इक़्तिसादी सल्तनत बनाने की तरफ माइल नज़र आए।
सऊदी शाही तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले लोगों का कहना है, उनका नाम रिचर्ड लेसी है, वो लिखते हैं इस बारे में कि एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान अभी वली अहद नहीं बने थे तो उनके वालिद की नज़र रियाद में ज़मीन के कीमती टुकड़े पर पड़ी। रियाद का मालिक उसे बेचने के हक में नहीं था। सलमान ने दबाव डालने की गर्ज से एक जज का सहारा लिया। जब जज ने भी उनकी बात ना मानी तो उन्होंने रिवॉल्वर की गोली जज की मेज़ पर रख दी। उनका इशारा ये था कि अगर जज ने उसकी बात ना सुनी तो उसे गोली मार दी जाएगी। जज ने शाह अब्दुल्ला से सलमान के रवैये की शिकायत की। सलमान ने कभी इस खबर की तरदीद नहीं की। जब शाह अब्दुल्ला ने सन 2011 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद को वज़ीर दिफा मुकर्रर किया तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि उनका बेटा कभी वजारत की इमारत के अंदर दाखिल नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान की अगर हम बात करें तो सऊदी के जो नौजवान हैं, ख़वातीन, हर एक को अपने हक़ में करने के लिए उन्होंने बेहद कोशिश की। सन 2018 में उन्होंने ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड में नरमी की। ये वो शख्स थे जिन्होंने हर चीज़ में नरमी की। ख़वातीन पर बड़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पर पॉलिसीज़ थी, लेकिन शाह सलमान ने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को नरम करते हुए कुछ चीज़ें तो मुकम्मल तौर पे हटाई दी हैं। फिर जी उन्हें अवाम में अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। इस साल ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इजाज़त दे दी गई थी ताकि वो मर्दों के साथ बग़ैर जो है काम या दुकान पर शॉपिंग पर जा सकें। मार्क थॉमसन ने अपनी किताब में लिखा कि आज़ादी की तरफ ये कदम मुआशी वजूहात की बिना पर उठाए गए हैं, ख़वातीन को आज़ादी देने के लिए नहीं। उनके मुताबिक ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि ख़वातीन काम कर सकें और मर्दों की इजाज़त के बगैर अपनी कमाई हुई रकम खर्च कर सकें। सऊदी अरब पर नज़र रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शूरा और सीनियर शहजादों से मुशावरत करके फ़ैसले लेने की रिवायत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। उन्होंने अपने आप को जो है ऐसा हुक्मरान बना के पेश किया जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने फ़ैसलों और सियासत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एहतजाज या तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वलीअहद बनने से पहले मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये बातें मशहूर थीं कि वो इंतहाई शाखर्च किस्म की शख्सियत रखते हैं। उनकी वजह शोहरत ये थी, वो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें, लग्जरी गाड़ियाँ और ऐसी पेंटिंग्स ख़रीदते थे कि जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई शख्स इतने पैसे लगा के चीज़ें ले सकता है। तनकीद से बचने के लिए उन्होंने पहले वादा ये किया कि वो अब इन चीज़ों को कम करेंगे। सऊदी अरब में कम से कम 10,000 शहजादे हैं जी, इनमें से तकरीबन 100 सियासी तौर पर सरगर्म हैं। इन सबको हुकूमत की तरफ से माहाना अलाउंस भी दिया जाता है। कम से कम अलाउंस $800 है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंस 2.75 यानी कि $2.75 लाख हैं। सलमान के वलीअहद बनते ही उन्होंने सबसे पहले इन अलाउंस में कमी कर दी। 4 नवंबर 2017 को मोहम्मद बिन सलमान ने 380 शहजादों, ताजरों और आला सरकारी अफसरान जो हैं उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और इन पर सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम जो है वो साबित हुआ था। इन सब के मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं। इन्हें बराह रास्त 5 स्टार रिटर्न कार्टन होटल ले जाया गया, नज़रबंद किया गया और बड़ी पाबंदियां लगाई गईं। इन तमाम लोगों को तब रिहा किया गया जब उन्होंने मुबैना तौर पर बदउनवानी के ज़रिए कमाई हुई रकम हुकूमत को वापस कर दी और इसके अलावा उन्होंने मजमूई तौर पर $1 अरब जुर्माने के तौर पर जमा करवाया। इसी तरह जब मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के दौरे पर आए हुए लबनान के वज़ीर आज़म साद अल हरैरी को मुबैना तौर पर गिरफ़्तार किया तो खलबली मच गई थी। बेन ह्यूबर्ट लिखते हैं कि जब हरैरी मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे तो उन्हें अंदर ले जाया गया। उनके काफ़िले की बाकी अफराद को बाहर ही रुकने का कहा गया। कमरे में हरैरी को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। मोहम्मद बिन सलमान को उस वक्त सबसे ज़्यादा खिफ़त का सामना करना पड़ा जब उनके एक नाक़िद सहाफ़ी जमाल खाशगी को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो किसी काम से तुर्की में सऊदी अरब के सफारत खाने में मौजूद थे। खाशगी अरब न्यूज़ और अल वतन जैसे अखबारात के एडिटर रहे। तमाम तर सबूतों के बावजूद 1 साल तक मोहम्मद बिन सलमान उनके कत्ल की जिम्मेदारी से इनकार करते रहे। डेविड ओटावे लिखते हैं कि कत्ल की मंसूबाबंदी मोहम्मद बिन सलमान के 2 करीबी साथियों की निगरानी में की गई। तफ्तीश के बाद CIA इस नतीजे में पहुंची कि कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने ही दिया था। कौमी सलामती एजेंसी ने जी मोहम्मद बिन सलमान की एक पुरानी रिकॉर्डिंग भी तलाश कर ली जिसमें उन्होंने खाशगी के सऊदी अरब वापस न आने की सूरत में उनके खिलाफ गोली चलाने की बात की थी। 30 सितंबर 2019 को CBS न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में जब एंकर पर्सन नूरा डोइल ने उनसे बराह रास्त पूछा कि क्या आपने खाशगी के कत्ल का हुक्म दिया था, तो मोहम्मद बिन सलमान का जवाब था बिल्कुल नहीं, ये एक इंतहाई घिनौना जुर्म है, लेकिन सऊदी अरब के रहनुमा की हैसियत से मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये जुर्म करने वाले सऊदी हुकूमत के लिए काम कर रहे थे।
दिसंबर 2019 में सऊदी अदालत ने खाशगी के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई थी, 3 अफराद को 24 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उस वक्त जब ये खबर सबके लिए हैरानी का बायस बनी, जब 20 मई 2020 को खाशगी के बेटे सालेह खाशगी ने अपने वालिद के कातिलों को माफ़ कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ 40 साल के हैं और इस वक्त दूर दूर तक उनका मुस्तकबिल है वो भी रोशन है और उनका मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं है। जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए वो काबिल तहसीन है, नज़र आ रहा है, उनका काम बोल रहा है और हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।